मेहता का उल्टा चश्मा। चंपकलाल गड़ा मेरा एक बेटा है, जेठालाल गड़ा। ये देखो बेटा, ये है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। अब देखना बुड्ढे, ये विकी अपने अपमान का तुझसे कैसे बदला लेता है। विनंती, हेल्प, मेहरबानी। इनाम रुपया 10,000 दिया जाएगा। ऊपर के फोटो वाले श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा बुढ़ापे की वजह से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कभी भी घर से चले जाते हैं। जो भी इन्हें कहीं पर दिखे कृपया इन्हें हमारे घर पहुंचा दीजिए। इन्हें संभाल कर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। पता श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव पूर्व, मुंबई 400065। वार्निंग, श्री चंपकलाल दिल से शांत पर अचानक हमला कर देते हैं, तो इन्हें घर लाते वक्त कृपया सावधान रहें। श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, कल सुबह से तुम्हारे जीवन में अपमान का तूफान आने वाला है। चंपकलाल जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? ये कैसे हो सकता है? अरे वो तो अपनी पड़ोस की सोसाइटी में रहते हैं, काफी होशियार थे, समझदार भी थे। लेकिन बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ता। बेचारे चंपकलाल जी, जैसे भगवान की मर्जी। आइए चाचा। वाह, पोस्टर्स का असर शुरू होने लगा है। अब आएगा मजा। अरे वाह, टप्पू के पापा आज आप जल्दी उठ गए। कल मुझे खुश करने के लिए बापूजी जलेबी फाफड़ा लेकर आए। हाँ। तो मैंने सोचा मैं भी आज जल्दी उठ के बापूजी को खुश कर दूं। बहू, जेठिया उठ गया? जी बापूजी, आज जल्दी उठ गया। अरे वाह, शाबाश। चल मेरे साथ गार्डन चल, योगा करने। आप चलिए बापूजी, मुझे वो थोड़ा बिल चेक करना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। बापूजी, वो कल आप जलेबी फाफड़ा लेकर आए थे तो मैं नहीं खा पाया था। तो आज भी लेकर आऊं? हाँ। ए भाई, ये रोज का क्या है? नहीं लाऊंगा, चलता हूँ। बना भाखरी। जेठिया सुन, लेकर आऊंगा। दया दया दया, भाखरी कैंसल। बाबूजी एक मिनट।
ये कपड़े की थैली आप भूल रहे थे बाबूजी। वो प्लास्टिक की थैली देते हैं ना, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। शाबाश शाबाश। थैंक यू बाबूजी। हाँ, चलता हूँ। बाबूजी उसको बोलना थोड़ा संभारा ज्यादा दे। हाँ। और मिर्ची भी पिछली बार बहुत कम आई थी, उसको बोलो मिर्ची। जलेबी फाफड़ा आज खाने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं जल्दी उठने के फायदे। अब रोज जल्दी उठना। अगर रोज जलेबी फाफड़ा खाने को मिलेंगे तो रोज जल्दी उठ जाऊंगा, मुझे क्या है? अरे गुड्डू, ये देखो, इन्हें पकड़ा तो 10,000 का इनाम है। तो इन्हें पकड़कर इनके घर ले चलते हैं। अरे ओ चाचा, क्या कर रहे हो? अरे अरे बहन जी डरो मत, मैं तो ये लकड़ी यूं ही घुमा रहा था। अरे सुनो। ओ, टप्पू के पापा, एक बात समझ में नहीं आई, कल बापूजी अचानक फाफड़ा जलेबी लेकर कैसे आ गया? कल किसी का जन्मदिन भी नहीं था। तेरा जन्मदिन नहीं था, मुझे याद है। और मेरा भी नहीं था, टप्पू का भी नहीं था, सासू माँ का? नहीं माँ का भी नहीं था। तो फिर अचानक फाफड़ा जलेबी? मुझे खुश करने के लिए लाए होंगे। मैं तो कहता हूँ भगवान बापूजी इसी तरह रोज जलेबी फाफड़ा लाते रहे और मुझे खुश करते रहे। मम्मी मम्मी, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। अरे वाह पापा, आप इतने जल्दी उठ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आज स्कूल नहीं जाना? आप कहते तो नहीं जाता हूँ। ये डफोड़। टप्पू स्कूल नहीं जाना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। टप्पू स्कूल नहीं जाना ऐसा पूछ रहा हूँ। नहीं जाना ना पापा। तो फिर तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक? बस मैं तैयार ही हो रहा था। मैं मम्मी को बताने आया था कि मम्मी आज मेरे टिफिन बॉक्स में मुझे भाकरी और अचार देना। ठीक है बेटा, तू तैयार हो जा, तब तक मैं भाकरी बना देती हूँ। हाँ। टप्पू के पापा, आप भी भाकरी खाएंगे ना? नहीं, मैं भाकरी नहीं खाऊंगा। ओफो टप्पू के पापा, अरे बापूजी अभी गार्डन जाएंगे, वहाँ योगा करेंगे, फिर वहाँ से लौटते वक्त फाफड़ा जलेबी लेकर आएंगे। आप तब तक भूखे रह पाएंगे? हे भगवान, ये तो वही पोस्टर वाले चाचा है। बेटा ले, बेटा ले तुम्हारा बॉल। मम्मी बॉल, मम्मी बॉल। अरे अरे बहन जी, बेटा ले। अरे अरे बेटा बॉल तो लेकर जाओ। चलो चलो जल्दी चलो बेटा। अरे ये सब लोगों को क्या हो गया है आज? सब लोग ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? इधर रखता हूँ। चाचा चेहरे से खतरनाक दिखते हैं, संभाल के, कहीं हमला कर दिया तो। इनाम 10,000 दिया जाएगा। 10,000। ओ चाचा जी। मुझसे कुछ कहा? रुक जा। रुक। क्यों बुड्ढे,
बहुत होशियारी कर रहा था ना। अब देख तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। अरे देखो इसे, इन्हें पकड़ा तो 10,000 का इनाम है। अरे बाप रे, 10,000 रुपये हैं। हाँ यार महेश, एक काम करते हैं, रोड पर सब लोगों को गौर से देखते रहते हैं। कहीं भी ये चाचा जी दिख गए ना तो अपन इनको पकड़ लेंगे। सही बात बोल रहा है। इसको पकड़ के अपन गोकुलधाम सोसाइटी ले चलते हैं। इसका बेटा अपने को 10,000 रुपए देगा। हाँ, ना ले चलते हैं। अरे वो देख चाचा जी। महेश, हाँ वो देख अपने 10,000। हाँ यार, चल एक काम करते हैं, बुड्ढे को पकड़ के गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचा देते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। आपने हमें पहचाना नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, घर चलो, आप पहचान जाओगे। मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँ? अरे हमारे घर नहीं, आपके घर चलो चाचा जी। ए भाई, ये पहचान लेनी है तो इधर दो। घर पे जाने की क्या जरूरत है? कौन हो तुम लोग? समझा, तुम लोग मुझे लूटने आए हो हैं? चंपकलाल गड़ा को लूटोगे? रुको रुको, अभी मदद करो। भाग भाग भाग। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, रुक जाओ। प्रमीला, ये वही चाचा जी है ना जिनका पोस्टर अभी हमने देखा? अरे हाँ, रुक जाओ, भागते कहाँ हो? रुको। अरे ये तो वही है। चलो इनको इनके बेटे जेठालाल के घर पे पहुंचाते हैं, तो अपने को 10,000 इनाम में मिलेंगे। अरे हाँ, मेरी कितनी सारी साड़ी आएंगे उनमें। अरे नहीं प्रमीला, सबसे पहले हम अपने वॉशिंग मशीन का हफ्ता भरेंगे, बाकी के जो पैसे बच जाए उसमें से तुम अपनी साड़ियाँ ले लेना। ठीक है? अरे देखो वो आ रहे। हाँ। चलो उनको पकड़ते हैं। नहीं, उनको पकड़ना नहीं। अरे पकड़ेंगे नहीं तो घर कैसे पहुंचाएंगे? देखो क्या है प्रमीला कि जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा होता है ना, उनमें बहुत ताकत होती है। उनको पकड़ना, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब मेरी साड़ियाँ? अरे तुम्हारी साड़ियाँ आ जाएंगी अगर होशियारी से हम उनको पकड़कर घर ले गए ना तो। कैसे? दिन दहाड़े लूटने आ जाते हैं, क्या जमाना आ गया है। ओ बहन जी, ऐसे सोने की चेन पहन के मत घूमो। सरे हम लुटेरे घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तुम रिक्शा पकड़ो। हाँ। रिक्शा रुको। अब सुनो, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है, 2 मिनट रुकना। हाँ? नमस्ते, आप चंपक चाचा है ना? हाँ, तो चलिए जल्दी अपने घर चलिए। क्यों? वो आपका बेटा जेठालाल घर पे गिर गया है। जेठा गिर गया? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? वो आपके पड़ोसी आपके बारे में पूछ रहे थे, अभी आपको ढूंढ रहे थे। अच्छा, कौन ढूंढ रहा था? मेहता भिड़े? कौन? भिड़े। हाँ। तुम भिड़े को कैसे जानते हो? अब वो अरे चाचा जी, ये सब पूछने का अभी वक्त नहीं है। चलिए घर चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। हाँ 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 हाँ। रिक्शा रिक्शा। चाचा जी रिक्शा इधर ही है। रिक्शा है ये क्या? हाँ, हाँ, चलो चलो, पता नहीं जेठा को कितना लगा होगा। चलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, चलो जरा जल्दी चलना। चंपकलाल, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। उधर उधर उधर, बस बस बस, इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे अरे चाचा जी, हड़ू हड़ू। अरे अरे चाचा जी क्या हुआ? इधर टेंशन में क्यों आप? अरे भैया, क्या हुआ जेठिया को? क्या हुआ मुझे क्या पता? अरे तुझे नहीं पता तो तूने इन लोगों से क्या कहा? मैंने कहा कब कहा? अरे बाहर रोड पर। रोड पर कब? अरे मैं इनसे मिला ही कब? अरे भिड़े भाई, सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हो? इतनी जल्दी भूल गए रास्ते पर आपने क्या बताया है? अब तो आप कहोगे कि हमें जानते भी नहीं हो। नहीं जानता। ये भिंडी मास्टर शिक्षकों का मजाक करता है। अब चाचा जी चलिए, जेठा जी। ए लाल शर्ट मरू ने मरू देते। मैंने तुमसे कब कहा? अरे कहा वो छोड़ो, मैं तुमसे मिला ही कब? क्या रखना है? नहीं मिले ऐसा रखते हैं, नहीं मिले। अच्छा रखो नहीं। अरे कमाल है, क्या लफड़ा है? मैं इनसे कब मिला? और चाचा जी मुझे क्यों बोल रहे हैं कि शिक्षकों के मजाक करते हो? माझ्यावरती आरोप?
बघायलाच पाहिजे. जेठिया, जेठिया, दया, अरे दया, प्लेट लगा, जलेबी फाफड़ा आ गए. ये फाफड़ा वाली एक तो गिर के लग गया और तुझे जलेबी फाफड़ा की पड़ी. बापूजी आप कहाँ कैसे गिर गए? बैठे बाबूजी, बैठे बैठे. कहाँ लगा आपको? अरे भाई मैं नहीं, तू गिरा है. खड़ा मत रह, बैठ जा बैठ जा. अरे टप्पू के पापा मैं घर में हूँ और आप गिर गए और मुझे बताया भी नहीं. अरे दया, अरे बैठ जा तू. अरे बापूजी, दया मुझे खुद को पता नहीं कि मैं गिरा हुआ हूँ. मतलब मैं गिर गया हूँ. बापूजी अगर मैं गिरा होता तो मुझे कहीं ना कहीं चोट तो लगी होती ना. मैं ऐसे आराम से खड़ा थोड़ी रह सकता था. देखो मैं तो डांस भी कर सकता हूँ. हाँ वो भी है. लेकिन बापूजी आपको किसने बताया कि टप्पू के पापा गिर गए हैं? हमने बताया. हाँ. हो ना तुम लोग? अब मैं, आप जेठालाल जी? हाँ. मैं प्रेम जी और ये मेरी वाइफ प्रमीला. नमस्ते. नमस्ते. भीड़े इनको रास्ते में मिला था. भीड़े ने इनको बताया कि तू गिर गया. अरे चाचा जी मैंने नहीं बताया, मैं इनसे आज तक मिला भी नहीं हूँ. अरे तूने नहीं बताया तो क्या ये लोग मजाक कर रहे हैं? भिड़े भाई आप वैसे तो कभी मजाक नहीं करते हैं, फिर आज अचानक ऐसा मजाक करने का क्यों सोचा? दया भाभी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई मजाक नहीं किया. अरे मैं तो नहा के पूजा पाठ करके नीचे कंपाउंड में सुविचार लिखने आया था, तब मुझे चाचा जी मिले और इनके साथ जिंदगी में पहली बार मैं इनसे मिला हूँ. मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ. ये हाँ वाली, ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे और झूठ बोल के इनको क्या मिलेगा? अरे ये लोग तो बेचारे अच्छे खासे अपने काम पे जा रहे थे, अपना कामकाज छोड़ के मुझे रिक्शा में बिठा के यहाँ तक छोड़ने आए. अरे आज के जमाने में कौन करता है ये सब? और तू बोलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं? ये लोग क्या पागल है? चाचा जी को शांत कीजिए जरा. हाँ बापूजी अब शांत हो जाइए. बैठे बापूजी, आप बैठे बैठे बैठे, शांत हो जाए, बैठिए. जेठालाल जी वो कमरा आपका है? हाँ. तो हम लोग अकेले में 2 मिनट बात कर सकते हैं? आओ. जेठा भाई बोलिए. बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आप बहुत लापरवाह है. लापरवाह? जी, आपको आपके पिताजी का ख्याल रखना चाहिए. उनको यूं घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए. क्या? क्यों? क्या क्या क्यों? अरे रोज रोज कितने पैसे वेस्ट करोगे? सॉरी लेकिन आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है. मेरी पूरी स्कूल की लाइफ में मुझे जितनी उलझन नहीं हुई ना, उससे ज्यादा उलझन अभी आपकी बातें सुन के हो रही है. आप जरा साफ साफ बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं साफ साफ बता देता हूँ. मैं भिड़े भाई से न कभी रास्ते में मिला था न कभी उनसे मुलाकात हुई है. हाँ, लेकिन भिड़े भाई का झूठा नाम लेकर और आपके गिरने का झूठा बहाना बनाकर हम आपके पिताजी को सही सलामत आपके घर वापस ले आए. सॉरी अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आप अपनी बात को थोड़ा और साफ करेंगे? भले. एक मिनट. आप एंड में क्या बोले हो? आपके बापूजी को सही सलामत घर पे लेके आए मतलब? जेठालाल जी हम बहुत डरे हुए थे जब उनको घर पे लेके आ रहे थे, कहीं वो हमको तकलीफ ना पहुंचा दे. लेकिन नहीं, आपके पिताजी बिल्कुल आराम से रिक्शा में बैठ के हवा खा रहे थे. कहीं से लगा ही नहीं है ना प्रमीला कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है.
तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करते हुए? दया, दया वो गुंदरलाल जैसा सब कुछ हमेशा के लिए चिपक जाता है। क्या चिपकाना है? इसके होठ, ताकि ये दोबारा ऐसी घिनौनी बात अपने मुंह से ना कर पाए। अरे जेठिया, जेठिया शांत हो जा, शांत हो जा। अरे कोई कुछ भी कहे, हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। बापूजी आपको पता नहीं अभी ये क्या हेलफेल बात कर रहा था। अरे इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि आप इतना गुस्सा हो गए? अरे ये भी कह रहा था ये। अरे बोल क्या कहा? बापूजी ये अभी बोल रहा था कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या बिगड़ा हुआ है? मानसिक संतुलन। तुझे मैं पागल लगता हूँ? आपने बापूजी को पागल कहा? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सब समझ गया हूँ प्रमीला। बाप तो पागल था ही, बेटा पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि हमें हमारे 10,000 रुपये न देने पड़े। हाँ। देखिए 10,000। अरे हाँ 10,000। अरे 10,000 नहीं देने थे तो पोस्टर चिपकाया है क्यों? देखिए पोस्टर। कौन सा पोस्टर, कैसा पोस्टर? अरे ये जेठालाल ने अपने पिताजी की फोटो वाली पोस्टर्स रास्ते में जगह जगह चिपका के रखी है। उस पर लिखा है कि मेरे पिताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, जो उनको सही सलामत घर पे पहुंचा देगा उसे इनाम में 10,000 रुपया देगा। जेठालाल तुमने ऐसे पोस्टर चिपकाए? अरे चुप! मैं क्यों पोस्टर लगाऊंगा? मैं क्या पागल हो गया हूँ? अरे झूठे, ये लोग एक नंबर के झूठे। आप लोग अंदर आए ना, उसके पहले ये मुझे कह रहा था कि भीड़े का झूठा नाम लेकर और आपका गिरने का झूठा बहाना बनाकर हम लोग आपके बापूजी को घर पे लेके आए। एक मिनट, मतलब ये क्लियर हो गया ना कि मैं आज से पहले इन दोनों को कभी नहीं मिला हूं? क्लियर हो गया कि नहीं? अरे हाँ भाई। हाँ, सत्यमेव जयते। देखा चाचा जी, आखिर सत्य की जीत हुई। अरे तू एक मिनट रुक जाना भाई, रुक जा। सत्य तो विजय सो। अरे एक मिनट रुक जाना भिंडी मास्टर। ए भाई मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों ने झूठ क्यों बोला? हम जैसे सीधे साधे लोगों से पैसे लूटने के लिए। ये पोस्टर इसी ने छपवाया है और अभी आ गया 10,000 लेने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? पैसों के लिए ऐसा काम करते हो? लबाड़ पाइजे घबाड़। अरे चाचा जी, शर्म तो आपके बेटे को आनी चाहिए। आपको सही सलामत घर पे पहुंचा दिया, फिर भी 10,000 रुपया देने से इनकार कर रहा है। अरे समझाना है तो इनको समझाइए कि हमारे हक के 10,000 रुपये दे दे। ये क्या समझाएंगे? इनको खुद को नहीं पता कि इनके ऊपर 10,000 लगे हैं। अरे हाँ वो तो है, और समझा भी कैसे सकते हैं, बेचारे खुद ही पागल है। फिर से छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मेरे बापूजी को पागल बोलता है तू? पागल बोलता है बापूजी को? तुम्हारे पापा क्या कर रहे हो? मेरे पति को छोड़ो। अरे मैं कहता हूँ छोड़ दे क्या? छोड़ दे। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। इधर कुछ पागल लोग मिलकर मेरे पति को मार रहे हैं, आप जल्दी आओ। अरे ना बोल रहा हूँ, फिर भी तो बोल रहे हैं। जेठालाल देखो, तुम कॉलर को अपने हाथ में मत लो, कानून को अपने हाथ में मत लो। जेठालाल ये खुद एक पागल है। अरे बाप बेटे तो पागल थे, तू भी पागल। मुझे पागल, मला पागल? अरे छोड़ो जेठालाल। अरे ये मुझे पागल बोलते हो? क्या नाम क्या है इसका? प्रेमी। अरे प्रेम जी। अरे जी गला खड्डर, अगर मैं शिक्षक नहीं होता ना तो तुम्हें यहाँ पे बहुत मारता। जेठालाल मारो इसे, मारो। बापूजी लगा तो नहीं आपको? क्या कर रहा है भिड़े तू? सॉरी, मारो इसे, मारो। अरे मैं तो मार ही रहा था, तू बीच में। अरे क्या कर रहे हो? मार रहे हो मेरे पति को? हाँ मारो मारो। अभी मैंने फोन किया है पुलिस को, पुलिस आती होगी, एक एक को देख लेगी। मारो मारो। नहीं कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। क्यों? मारो मारो।
अभी पुलिस आ रही है ना, तो पुलिस ही मारेगी इसको। दया, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे। हाँ, लेकिन फिर पुलिस अंदर कैसे आएगी? बाप रे, ये भी पागल है। अरे रुक, भाग जल्दी भाग। अरे बाप रे, चलो चलो भागो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बापूजी छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई मुझे पागल कहे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई आपका अपमान करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे छोड़िए बापूजी। रुक जा, रुक जा। अरे रुक जा, रुक जा। मैं कहता हूँ, अरे जेठे, अरे मेरा पकड़ इसे। रुकता। अरे जेठालाल, कबीला जल्दी चल। अरे मैं जल्दी कैसे चलूं, मेरी साड़ी है ना। अब्दुल पकड़। अरे कमल अभी पकड़ो। अरे यार, जेठालाल, मेरी बात सुनो। जेठालाल नहीं, जेठालाल। जेठालाल नहीं। पकड़े, आई शू चले रहे हो? कीड़े, छोड़ मुझे, वरना अपना झगड़ा हो जाएगा। तुझे पकड़ने के लिए जब तूने छोड़ देता है। अब्दुल, वो सोसाइटी के पास जाने ना पाए। पकड़। हाँ। अरे मेरी बात सुनो, देखो मेरी स्कूटर को हाथ नहीं लगाना। चलो ना। मेरी स्कूटर को हाथ नहीं लगाना। मेरी स्कूटर को। क्या हो रही है? क्या हुआ जेठालाल? क्या भागदौड़ चल रही है और कौन है ये लोग? अरे मेहता साहब, एक नंबर के फ्रॉड झूठे ये लोग। पूछो भिड़े से, भिड़े इनको जानता भी नहीं है। और ये बात साबित हो चुकी है। हाँ। क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेहता साहब, ये लोग बापूजी को रास्ते में मिले और बापूजी को यहाँ तक ये बोल के लेकर आए कि वो लोग भिड़े को जानते हैं। यहाँ के भिड़े मिला तो पता चला भिड़े तो जानते ही नहीं है। माफ करना, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं आपको बाद में समझाता हूँ, 1 मिनट। अरे जेठिया, मैं कह रहा हूँ जाने दे उसे, जाने दे। तो किनको जाने तू? अरे पराई औरत को हाथ लगाएगा? पराई औरत भाग गई। जल्दी चल। चलो पकड़ाई। अरे बापूजी, पकड़। चलो। बुला रहे हैं तो चलो, जरा सुन लो कि बात क्या कर रहे हैं। अरे मेरे पति को छोड़ दो। भाभी जी सॉरी, अभी जरा एक बार दोस्तों वाले बात कर ले फिर। चलो भाई, चलो। हाँ भाई, आजा। चल भाई, चल जरा देख के यहाँ, तेरे को लगे ना जरा। भाभी जी सॉरी। अरे जेठिया, तू मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? अरे जाने दे इनको। नहीं बापूजी, ये आपके मान सम्मान की बात है। आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। हाँ। इस सोसाइटी में कोई ऐसा है जो हमें इंसाफ दिलाए? इंसाफ? इंसाफ बोल रहे हैं, इंसाफ। अरे आप इनसे क्या इंसाफ मांग रहे हो? पुलिस आ रही है ना इंसाफ करने। पुलिस किसने बुलाई? हमने। हाँ? किसको पकड़ने के लिए? इनको। हाँ। और ये तो अरे कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। तेज कर। अरे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तेनों कुछ समझ आ रहा है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। साहब, आप तो राइडर है, आपको इस स्टोरी का कुछ कनेक्शन मिल रहा है? अरे भाई, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। ना कोई सर समझ में आ रहा है, ना पूछ समझ में आ रही है। भाई कोई समझाएगा क्या हो क्या रहा है? अरे क्या हुआ? सुविचार लिख रहा था, इतने में रिक्शा यहाँ पे आई, मैंने देखा यहाँ पे। मैंने देखा कि चाचा जी से टेंशन में। ये जो कुछ हुआ है मेरे बापूजी के साथ हुआ है, तो मैं बताऊं प्लीज? आहो।
तो मेहता साहब हुआ यूं कि दस हजार बोलो। हो चाचा जी को मेंटली अनस्टेबल कहा। शर्म भी नहीं आती। काय निर्लज्ज आहेत, निर्लज्ज। अरे भाई जेठालाल, तुमने ऐसे पोस्टर्स क्यों छपवाए? पोपटलाल, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है कि जेठालाल ऐसे पोस्टर्स क्यों छपवाएगा? अरे भाई, अगर तुमने नहीं छपवाए तो किसने छपवाए? बताओ, जल्दी बताओ जेठापरा। इसने अरे हम क्यों छपवाएंगे ऐसे पोस्टर्स? हमसे 10,000 लूटने के लिए। समझे? लूटने के लिए क्या क्या तरकीब निकालते हैं देखो लोग। दिखने में तो एकदम शरीफ घर के लग रहे हैं। एकदम ऑफिस गोइंग टाइप्स। टिफिन, लैपटॉप बिल्कुल तारक की तरह। મને તો એમ લાગે છે કે લેપટોપ બેગમાં લેપટોપ નહીં है और टिफिन में टिफिन नहीं है। આ બધું દિખાવાના વરે છે, નાટક છે નાટક। अरे बाप रे, कहाँ फंस गए हम। मुझे लगता है पूरी की पूरी सोसाइटी पागल है। ओए, तू हम गोकुल धाम वालों को पागल बोलता है? हाँ। तन्नू ते मैं उन छक्का मानी। बोलो कहाँ भागोगे? बोलो। क्या हुआ? हाथी भाई थक गए। अरे तो हाथी छोड़ दो। मतलब हाथी भाई का हाथ ही छोड़ दो। छोड़ दिया। हाँ चलो चलो। ये भागे तो वापस क्यों आए?